हरे कृष्ण प्रिय भक्तों। आज मैं नरसिंह सेठ की कहानी का आगे के भाग आपको सुनाने वाली हूँ। असली नरसिंह बारों वापस जिस दिन घर नू आया, अंदर वड़न लगा ओ जैदी नौकरां घेरा पाया। क्यों एवे तू अंदर वड़दा रूप सेठ दा धर के, खबरदार ना वड़ना अंदर सेठ खलो गया डर के। अर्थात असली नरसिंह जब बाहर से वापस आया, उसने अपने घर में अंदर प्रवेश करने की कोशिश की और अंदर वड़न लगा। जद ही जैसे ही वो अंदर जाने लगा, नौकरा घेरा पाया, नौकर सब उसको घेर कर खड़े हो गए। क्यों एवे तू अंदर वड़दा, ऐसे क्यों तू अंदर अंदर जा रहा है। रूप सेठ दा धर के, तू रूप सेठ का रूप बना के क्यों अंदर जा रहा है। खबरदार ना वड़ना अंदर, खबरदार अंदर मत आना, सेठ खलो गया डर के, सेठ तो डर कर खड़ा हो गया। कहन लगा ए घर है मेरा, क्यों कर मैनू रोको, शोर मचांदा ते घबरांदा ए की बन गया लोकों। नौकर कहन लगे फिर अग्गों, क्यों नकली भेस बनाया, घर दा असली मालिक जेड़ा बहुत देर दा आया। अर्थात नौकर कहने लगे कि ये क्यों क्यों कर सेठ कहने लगा कि क्यों मुझे रोक रहे हो, ये तो मेरा घर है। कहन लगा घर है मेरा, वो कहने लगा ये तो घर मेरा है, क्यों कर मैनू रोको, मैं मुझे क्यों रोक रहे हो। शोर मचांदा ते घबरांदा, वो शोर भी मचा रहा था, घबरा भी रहा था, ये क्या बन गया हे दुनिया वालों, ये मेरा क्या बन गया। नौकर कहने लगे फिर अग्गों, आगे फिर नौकर कहने लगे क्यों नकली भेस बनाया, तुमने नकली भेस क्यों बनाया है। घर दा असली मालिक जेड़ा, जो घर का असली मालिक है, बहुत देर दा आया, वो बहुत देर हो गई उसको तो घर में आए हुए। तू कोई धोखा देना चाहता सानू ए पिया जापे, रूप सेठ दा धर के घर विच वड़दा जावे आपे। चला जाए इथों खैर जे आप दी पावे, क्यों सेठ दा संवाग रचाया, पुलिस हवाले क्यों जासे, तू जे कर शोर मचाया। नौकर कहने लगे यदि तू कोई धोखेबाज है, हमें तो ऐसा ही लगता है कि तू कोई धोखेबाज है, क्यों हमें धोखा देना चाहता है, हमें ऐसा हमें नाम से क्यों पुकार रहा है। रूप सेठ दा धर के घर विच, वो रूप सेठ का बनाकर घर में क्यों अपने आप तुम चले आ रहे हो। वड़दा जावे आपे, मतलब अपने आप क्यों जा रहे हो। चला जा इथों खैर जे चावे, अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चला जा। क्यों सेठ दा संवाग रचाया, क्यों सेठ का तुमने रूप बनाया है, क्यों ये ढोंग, क्यों ये नाटक रचा रहे हो। पुलिस हवाले हो जासे तू, तू पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जेकर शोर मचाई, यदि तूने शोर मचाया तो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सेठ कहंदा तुसी पागल हो गए या मती गई है मारी, तुम पागल हो गए हो या तुम्हारी मती मारी गई है। मालिक मैं हाँ घर दा एहो मेरा, जाने दुनिया सारी, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। नौकर कहते चला जा इथों, दैन बार नू धक्के, नौकर कहते चला जा यहाँ से और बाहर को धक्के देने लगे। जी हांदा सी मालिक देखो ओन रह गए सके, वो जो घर का मालिक था वो देखता ही रह गया, उसे धक्के मारकर सब बाहर निकालने लगे। तब नरमी नाल सेठ बोलदा अंदर जान दो भाई, होके नौकर हुक्म ना मन्नो, किथे अकल गवाई। परत परत अंदर नू जांदा, नौकर बाहर हटांदे, सभी करन बेजती उसदी, कोई शर्म ना खांदे। अर्थात जब नरसिंह सेठ प्यार से नरमी से बोलने लगे, विनम्रता से बोलने लगे कि अंदर जान दो भाई, मेरा ही घर है, मुझे अंदर जाने दो। होके नौकर हुक्म ना मन्नो, तुम मेरा नौकर मेरे होकर तुम मेरा हुक्म का पालन नहीं कर रहे हो, मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। किथे अकल गवाई, तुम्हारी अकल तुम्हारी मति कहाँ मारी गई है। परत परत नू अंदर नू जांदा, मतलब वो जरा जरा सा खिसक के अंदर को जाता, बात बोलते बोलते वैसे ही नौकर धक्के मारकर उसे बाहर की तरफ हटा देते थे। सभी कैन करन बेइज्जती उसकी, सभी उसकी बेइज्जती करने लगे और कोई भी उस पर उसकी बेइज्जती करते हुए उन्हें कोई शर्म भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार
नरसिंह सेठ जैसे ही वापस आया घर से अपने बाहर के कार्य से, उसे घर में नहीं आने दिया गया, क्योंकि श्री कृष्ण उसका रूप पहले ही बनाकर घर के अंदर बैठ चुके थे उस घर का मालिक बन के। तो वो अंदर जाने की कोशिश करता, वैसे नौकर उसे धक्के मारकर बाहर की ओर हटा देते थे। बहुत मिन्नतें कर रहा था, डांट भी रहा था उन्हें, और बार बार कह रहा था कि शर्म करो, मैं घर का मालिक हूँ, मुझे अंदर आने दो, तुम्हारी मति कहाँ मारी गई है, तुम घर के मालिक को अंदर नहीं आने दे रहे हो। लेकिन कोई भी उस पर कैसे विश्वास कर सकता था, क्योंकि इस ऐसी भगवान की माया के आगे तो सभी हार मान जाते हैं। जय श्री कृष्ण।